फ्रेंड्स, आज मैं आपको महात्मा कबीर के बारे में एक रहस्यपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। महात्मा कबीर जो इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े महात्मा बने, इसका भी मैं कारण बताने जा रहा हूँ। पहले फ्रेंड्स, आप सुनिए महात्मा कबीर के बारे में वह असलियत जो बहुत कम लोगों को पता है। आपने दीति और कश्यप का नाम तो सुना ही होगा। दीति और कश्यप के पौत्र इस संसार में भरे पड़े हैं। जब दीति के दो पुत्रों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई, तब दीति ने कश्यप से प्रार्थना करके वरदान मांगा। कश्यप ने उसे एक गुणवान, वीर और तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दे दिया। तब कश्यप और दीति से जो पुत्र होना था, वह पुत्र दीति के गर्भ में आया और वह पुत्र बड़ा ही ओजस्वी था। इसका पता इंद्र को चल गया। इंद्र दीति के गर्भ में प्रवेश कर उसके 49 टुकड़े कर दिए। ये 49 टुकड़े फिर वायुदेव के वरदान से वायु के रूप में बालक बनकर पैदा हुए। वह वायु नामक बालक बहुत ही वीर हुआ। वह वायु नामक बालक अगले जन्म में फिर बृहस्पति देव की कृपा के कारण एक वैश्य जातीय धान्यपाल नामक एक बनिया के घर में पैदा हुआ। और वह वायु उस बनिया के घर में जब पैदा हुआ, उस समय मूलगंड का अंत हो रहा था। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे मूलगंड एक नक्षत्र है जिसके अंत में कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा ही अशुभ माना जाता है। और वह माना जाता है कि इस नक्षत्र के अंत में पैदा होने वाला बालक बहुत ही बुरा होगा, बुरा कार्य करेगा। इसलिए उस दंपति ने उस बालक को काशी के एक तालाब में जाकर फेंक दिया। वह बालक कबीर हुआ। उस बालक को एक जुलाहा जिसका नाम था अलिक ने प्राप्त किया उस तालाब से और उसे पाला पोसा। उसे गाय का दूध पिलाकर पाला गया। उसका मन सात्विक हो गया, जिसके कारण राम के बारे में सुन करके, राम के महत्व को जान करके उस 7 वर्ष के बालक ने राम नाम जपना शुरू कर दिया और राम को भगवान मानकर उसमें ध्यान लगाना शुरू किया। जब राम उस कबीर नामक बालक के तप से, उनके ध्यान से, उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तब श्री राम ने उस कबीर को विद्या, बुद्धि और अपार शक्ति, अपार ज्ञान प्रदान किया। रामचंद्र जी के वरदान के कारण वह कबीर इतने बड़े महात्मा बने, ज्ञानी बने, वीर बने। दोस्तों, वही कबीर जगत प्रसिद्ध हुए। यह है कबीर की सच्चाई। जो कबीर
दिति कश्यप के पुत्र पूर्व जन्म में थे और उसके अगले जन्म में धान्यपाल नामक वैश्य के घर पैदा हुए। धान्यपाल वैश्य ने उसे काशी के तालाब में फेंक दिया और वहां से अलिक नामक जुलाहा ने प्राप्त कर लिया और उसी अलिक नामक जुलाहे के घर वह पाला पोसा गया, कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। और राम जी की भक्ति के कारण ही उनमें इतनी विद्वता आई। कबीर राम जी के भक्ति के कारण ही, राम जी के वरदान के कारण ही इतने बड़े महात्मा बने, विद्वान बने, वीर बने। दोस्तों, यह है कबीर की सच्चाई। इस कहानी से मुझे एक शिक्षा मिलती है, हमें एक शिक्षा मिलती है कि चाहे किसी का जन्म किसी भी नक्षत्र में किसी भी समय क्यों न हुआ हो, परंतु हर कोई बच्चा अपने कर्म से महान बनता है। किसी नक्षत्र में या गलत नक्षत्र में जन्म लेने से वह गलत नहीं बनता। कोई भी बच्चा अपने कर्म से महान बनता है। इसलिए हमें किसी भी बच्चे के बारे में बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि कर्म पर ध्यान देंगे। जैसे कबीर अपने कर्म के कारण दुनिया में महान बने, उसी तरह आप किसी भी बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, उसे कर्म करने का अवसर प्रदान करेंगे। हमें आशा है कि कर्म के सिद्धांत पर चलकर कोई भी बच्चा महान बन सकता है। जय श्री राम।